अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला। बेसिकली रसद की लचक की पैमाइश के आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला इकाई का तरीका, दूसरा फ़ीसद का तरीका और तीसरा जो होता है वो फार्मूला की मदद से होता है आपके पास। तो रसद की लचक से मुराद किसी भी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से जो रसद में तब्दीली होती है उसे हम रसद की लचक कहते हैं। रसद की लचक की पैमाइश का फार्मूला है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। इस फार्मूले की मदद से हम ये जज कर सकते हैं कि रसद की लचक जो है वो इकाई के बराबर है या इकाई से ज़्यादा है या इकाई से कम होती है। अगर हम गोशवारा लेते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का, कीमत का और रसद का, अगर कीमत में इजाफ़ा होता है, अगर कीमत में इजाफ़ा होगा तो रसद में भी इजाफ़ा होगा। अगर कीमत में इजाफ़ा और रसद में इजाफ़ा एक ही निस्बत से हो तो इसे हम कहते हैं रसद की लचक इकाई के बराबर। यहाँ पर कीमत भी डबल हो रही है और अगर प्राइस भी डबल होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो इकाई के बराबर है। अगर यहाँ पर 2 से मैं 6 कर देता हूँ, कीमत के मुकाबले में रसद में तब्दीली की जो निस्बत है वो ज़्यादा है तो ये कहलाएगा इकाई से ज़्यादा। और अगर इसमें मैं मामूली तब्दीली करता हूँ या कम तब्दीली करता हूँ आपके पास, तो यहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो इकाई से कम हो जाएगी। अब अगर हम इसको जज करना चाहें, इसको चेक करना है, हमने फार्मूले की मदद से क्या रसद की लचक इकाई के बराबर आ रही है या इकाई से ज़्यादा आ रही है या इकाई से कम आ रही है। हमने डाटा तो जो लिया है वो इकाई के बराबर वाला लिया, अब हम उसको फार्मूले से भी जज करेंगे। अब फार्मूले के मुताबिक आपको क्या चाहिए? प्राइस चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए और डेल्टा पी चाहिए। ये 4 प्रोडक्ट आपके पास क्वांटिटीज़ जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले प्राइस पी, फर्स्ट प्राइस 10, क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी 2, उसके बाद डेल्टा पी, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। चेंज निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। और उसके बाद है डेल्टा क्यू है आपके पास 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास आपको प्राइस चाहिए, प्राइस मौजूद है आपके पास, फर्स्ट प्राइस आपने ली। आपको क्वांटिटी चाहिए, फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास क्यू आ गया आपके पास, फर्स्ट क्वांटिटी 2 हो गया। डेल्टा पी चाहिए, प्राइस में चेंज चाहिए आपको। चेंज कैसे निकाला आपने? सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दिया, 20 माइनस 10। और डेल्टा आपके पास क्या है? क्यू चाहिए आपको। डेल्टा क्यू आपके पास क्या होगा? क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दिया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं फार्मूले के अंदर पुट कर, ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। अब क्या है आपके पास? डेल्टा क्यू क्या है आपके पास? 2, डेल्टा पी क्या है आपके पास? 10 मल्टीप्लाई बाय पी क्या है आपके पास? 10 और क्यू क्या है आपके पास? 2। तो यहाँ पर आपके पास 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1005। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके पास क्या आ गई? इसका मतलब है
अगर कीमत में और रसद में एक ही निस्बत से तब्दीली होगी तो ये कहलाएगा अकाई से ज़्यादा, और अगर इसके अंदर जो तब्दीली है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा आ जाए, यानी कि यहाँ पर 2 से मैं 4 करने की बजाय 2 से 6 कर दूँ तो कीमत तो डबल हो रही है लेकिन रसद यहाँ पर क्या होगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे पास बढ़ जाएगा। और इसी तरह से अगर ये 10 से 20 हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मैं 2 से 4 करने की बजाय 2 से 3 कर देता हूँ, तो आप जब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे आंसर जो होगा वो 1 से भी कम आएगा, क्योंकि कीमत में तब्दीली की वजह से, अगर कीमत में तब्दीली और के मुकाबले में रसद में तब्दीली कम होगी तो यह अकाई से कम कहलाएगा आपके पास। अब उसके बाद हम इसकी डायग्राम भी बना देते हैं। फर्स्ट पेयर क्या बना आपके पास, 10 और 2। सेकंड पेयर क्या बना आपके पास, 20 और 4। इन दोनों पॉइंट्स को मिला पास रसद का खत है। अगर रसद का जो खत है वो बिल्कुल ओरिजिन की तरफ आता है तो इसका मतलब होता है ये क्या कहलाएगा, अकाई के बराबर। तो ये क्या कहलाएगा, अकाई के बराबर। इसका मतलब है कि आपने इसको डेफिनेशंस के मुताबिक भी, फार्मूले की मदद से भी और डायग्राम की मदद से भी ये वाज़े हो गया कि यहाँ पर जो आपने ये जो डाटा लिया है वो किसके बराबर है, अकाई के बराबर है। तो ये था आपका आज का जो लेक्चर था, वो था रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला के, यानी कि आपने रसद की लचक की अगर पैमाइश करनी है, ये जज करना है कि अकाई के बराबर है, अकाई से ज़्यादा है या अकाई से कम है, तो उसको फार्मूले की मदद से जो वो आप चेक कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। तो आपने सबसे पहले डाटा लिया, फिर उसको फार्मूले के अंदर पुट किया, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर रसद की जो लचक है वो आपकी अकाई के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।